सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। सऊदी का कारनामा सुनने आए हैं। स्वागत है आपका। फिर आज आपको सऊदी का कारनामा सुनाएंगे। दोस्तों, ओआईसी की जब मीटिंग हुई थी, ओआईसी की रिपोर्ट सबसे पहले हमने बनाई थी। उसमें हमने आपसे एक बात कही थी कि सऊदी अरब ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ वही बोला जो सब बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, उसने बोला कि वो बोला। खैर छोड़िए दोस्तों, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज अपने आप सऊदी अरब का चेहरा सामने आ रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब के खिलाफ नहीं हूँ, सऊदी अरब के प्रशासन के खिलाफ हूँ। और अब जो रिपोर्ट आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप सऊदी अरब के अंधभक्त नहीं हैं तो आपका भी दिल दुखेगा और आपको भी बेचैनी होगी। दोस्तों, जहाँ सारी दुनिया मुस्लिम कंट्रीज से ये उम्मीद कर रही है कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, तुर्की, ईरान और कुछ देशों के अलावा यहाँ तक कि चीन इतना चीख चीख के बोल रहा है, दूसरे कंट्रीज चीख चीख के बोल रहे हैं, लेकिन एक कंट्री जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद खुद फ़िलिस्तीनियों को भी है, वो है सऊदी अरब। और सऊदी अरब की अमेरिका, इजराइल मानता भी है, लेकिन मजाल है सऊदी अरब कुछ बोला हो। अब तक आपको मेरी सारी बातें बुरी लग रही होंगी। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते थे कि मैं ईरान का सपोर्ट हूँ। अरे चमन लालो, भक्ति किसी की नहीं करते हम, और तुम भी ना करो। न तुर्की की भक्ति करो, न सऊदी की भक्ति करो, न ईरान की भक्ति करो। अपने ईमान की भक्ति करो, अल्लाह के बंदे रहो, सही को सही और गलत को गलत बोलने का ना जिगरा रखो, समझे। खैर दोस्तों, हमने जो पीसी रिपोर्ट बनाई थी वो आपने सुनी होगी। अब सऊदी अरब के विदेश मंत्री का बयान आ गया है। सऊदी के सभी अंधभक्त अपने कान से मैल निकाल कर सुने। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ऐसे समय में, यानी सऊदी अरब को जिस वक्त खुलकर फिलिस्तीनियों का और गाज़ा का सपोर्ट करना चाहिए था, जैसे कि इजिप्ट कर ही रहा है, सड़क पर उतर आया है, हॉस्पिटल की मदद दे रहा है, एम्बुलेंस की मदद दे रहा है, पैसों की मदद दे रहा है, टूटे हुए मकानों को बनवाने के लिए पैसा दे रहा है, अपने बॉर्डर्स को खोल दिए हैं और बीमारों को और घायलों को अपने मुल्क में ले जाकर बुलाकर वहां इलाज करा रहा है। ऐसे में एक वो मुस्लिम कंट्री है और एक दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री जो दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है, सऊदी अरब। ऐसे में उनके विदेश मंत्री, सऊदी अरब के विदेश मंत्री का बयान क्या आया पता है? सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने कहा है, ये गाज़ा जो है बार बार ये वायलेशन जो कर रहा है, इससे खतरा बढ़ रहा है और ये क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। इतना ही नहीं, ये गाज़ा वायलेंस कर करके पूरे क्षेत्र को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ये कौन कह रहा है? सऊदी अरब। ट्यूसडे को लेट नाइट भारतीय वक्त के मुताबिक रात के 2 बजे के बाद ये बयान आया है और गाज़ा को सऊदी अरब के विदेश मंत्री यानी सऊदी अरब ने कहा है कि ये युद्ध करना बंद करो और ये हथियारों का इस्तेमाल बंद करो। मतलब मरो, उधर से अटैक हो, बमबारी हो तो मरो, लेकिन हथियारों का इस्तेमाल ना करो। और वायलेंस अगर कोई कर रहा है तो वो इजराइल नहीं कर रहा है, वायलेंस कौन कर रहा है? गाज़ा वाले कर रहे हैं। पिछले 70 साल से जैसे ये मारे जा रहे हैं, सऊदी अरब ये चाहता है अभी भी ऐसे ही मरे। इतना बड़ा फिलिस्तीन घटते 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 इतने में सिमट गया है और उसको मारा जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर कंट्री माने जाने वाली इजराइल की आईडीएफ दिन रात बम बरसा रही है इतनी सी जगह में। उसके बावजूद वायलेंस सऊदी अरब को लग रहा है गाज़ा कर रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, शर्म आनी चाहिए सऊदी के सपोर्टर्स को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों पर जो अभी भी सऊदी अरब को अपना बाप मानते हैं। अबे डूब के मर जाओ तुम, कैसे इंसान हो? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? किसी को अपना बाप बना लेते हो अंधभक्तों की तरह। ऐसे इंसान को, ऐसे जहां पर गैर मुस्लिम कंट्रीज भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। मुझे फख्र है इस बात पे कि भारत भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ। बोस्निया जैसी कंट्री जिसे इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ। सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन फ्रांस, वो कह रहा है जंग रोको,
जितनी जल्दी हो सके जंग रोको। ज्यादा मर रहे हैं गाजा में लोग, आम जनता मर रही है। वहां पर सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री क्या कह रही है? ओआईसी में तो कुछ नहीं बोला गया, सबसे पहले बताया था मैंने, और यह भी बोला था कि नहीं बोलेगा सऊदी अरब। क्यों? क्योंकि अंदर अंदर ये किससे मिले हुए हैं? इजराइल से। इजराइल की गोद में बैठने के लिए इतना बेताब है सऊदी अरब कि शायद ही कोई और मुल्क इतना बेताब हो। दोस्तों, जहां पर भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया, एक नॉन मुस्लिम कंट्री, वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पैसे वाली सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री कह रही है उल्टा। जहां सारी दुनिया कह रही है कि वायलेंट इजराइल है, वायलेंस इजराइल फैला रहा है, कत्लेआम और जेनोसाइड इजराइल फैला रहा है, वहां पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री का बयान आता है कि वायलेंस गाजा फैला रहा है। मतलब एकदम उल्टा। यह बयान किसने दिलवाया है? नेतन्याहू ने दिलवाया है। अगर ये मेरी आवाज सऊदी अरब तक पहुंच रही हो तो ये समझ ले आप लोग, सऊदी अरब वालों, आप जो ये कर रहे हो ये पूरी दुनिया के मुसलमान देख रहे हैं। आप अपने आप को दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे पाक, सबसे अच्छा मुस्लिम समझते हो, लेकिन आपके अमाल बता रहे हैं कि आप बहुत घटिया हो। बच्चे मारे जा रहे हैं, जिस्म के टुकड़े हो रहे हैं, लाशों के टुकड़े पड़े हैं, मलबों में लोग दबे हैं, भूख प्यास से मर रहे हैं। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ बमबारी है, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े खुले आसमान के नीचे अपने खंडर पे पड़े हैं। यह नहीं पता कि कब किधर से कौन सा बम आके किस घर पे गिर जाए, कब गिर जाए। दिन में बम गिर रहे हैं, रात को बम गिर रहे हैं, दोपहर में बम गिर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां सोए, कहां जाए, कहां बैठे, कहां खाएं। लेकिन सऊदी अरब को लग रहा है कि वायलेंस गाजा कर रहा है। एक मिसाइल अगर गाजा मारता है उधर से रात भर जवाबी कार्रवाई होती है। गाजा अगर एक उंगली पे खरोच मार देता है नेतन्याहू के, तो नेतन्याहू दर्जनों बच्चों की गर्दन पर मिसाइल गिरा देता है। वो नेतन्याहू, वो इजराइल वायलेंट नहीं लग रहा है सऊदी अरब को। कौन लग रहा है वायलेंट? गाजा और फिलिस्तीन वाले। जागो मुसलमानों, अंधभक्ति मत करो। मरोगे ना तो कब्र में सऊदी अरब के साथ नहीं जाओगे, अपने आमाल और अपने ईमान के साथ जाओगे। शर्म करो। यह है सऊदी अरब का बयान। आपको क्या लग रहा? अभी देखो अनभक्तों को लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूं, अपने मन से बोल रहा हूं। रजा गराफी कभी भी अपने मन से नहीं बोलता है। सुनो, ये अल जजीरा का पूरा ये डिटेल लगा रहा हूं, जाके देख लीजिएगा। यकीन ना है तो एएफपी को इंटरव्यू दिया है, एएफपी को इंटरव्यू दिया है, जाके देख लेना। बाकी तो ये पूरा सबूत लगा दिया है। वायलेंट गाजा है। वाह, बहुत बढ़िया। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी आंखें खोल लीजिएगा और सही गलत की पहचान कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजा ग्राफी। जय हिंद।